हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूटन्स लॉ में क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों। मैं पढ़ाया था आपको इम्पल्स के बारे में, चेंज इन मोमेंटम के बारे में, एवरेज फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज वाले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपन, जिससे अपन ने मैंने बोला था एक एक फोर्स करके तो मैंने पढ़ा दिए थे बच्चों आपको। जैसे एक फोर्स पढ़ाया था सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg नीचे लगता है, उसके बाद मैंने आपको समझाया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण आता है, कोई भी कॉन्टेक्ट सरफेस है तो उसके कारण आता है। देन रस्सी में टेंशन पड़ी अपन ने, और फिर मैंने दो फोर्स बोला था, एक स्प्रिंग और स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन। ये दोनों मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज पढ़ लेते हैं अपन बच्चों स्प्रिंग फोर्स, देन फ्रिक्शन पढ़ेंगे कभी आगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की कहानी समझते हैं जरा, क्या है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। तो अभी आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, बस समझते चलो स्प्रिंग फोर्स क्या है, ठीक है। पहले जब मैं पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं, लिख दूं सारी कहानी, तब आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में लिख लेना है। मैं यहाँ कुछ स्पेस लगा रहा हूँ, वहां लिखूंगा स्प्रिंग फोर्स के बारे में, बट उससे पहले आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ एग्जांपल से, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा और फील आएगा, हाँ स्प्रिंग में ऐसा कुछ होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी बच्चों ने स्प्रिंग तो देखी होगी। देखिए स्प्रिंग बच्चों, हाँ देखिए जरा, सोचो जल्दी से। तो स्प्रिंग का नाम लेते ही आपके दिमाग में स्प्रिंग बन जाती है, और वो स्प्रिंग है पेन वाली। जो पेन होता है ना, पेन, आप जैसे ही वो पेन आता है ना टिच टिच वाला, टिक टिक, तो वो पेन में क्या होता है, जैसे आप दबाते हो ना तो वो यहाँ अंदर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाती है, और जैसे वापस दबाओगे वापस नेचुरल लेंथ हो जाएगी। तो क्या है स्प्रिंग की कहानी, वो पेन वगैरह में आपने देखी होगी स्प्रिंग, और भी बहुत सारी जगह लगी होती है स्प्रिंग, और बहुत सारा मैकेनिकल यूज होता है इसका। तो अपन समझते हैं जरा स्प्रिंग के बारे में कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पेस इसलिए लगाया गया है कि मैं यहाँ कुछ लिखने वाला हूँ, और लिखूंगा कब, जब नीचे के डायग्राम आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला डायग्राम समझते हैं जरा बच्चों, क्या है। मान लो ये वो फर्स्ट डायग्राम आ गया मेरे पास, ठीक है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम आ गया, और यहाँ एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे रखी है, ये इस टाइप से रखी है। इसी टाइप से गोल गोल करके अपन स्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। स्प्रिंग दिखने में भी ऐसी होती है, आप लोगों ने अगर देखी हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखी है तो देख लेना कहीं जाके, ठीक है। पेन में तो मिल ही जाएगा। कौन सा वाला पेन, वो जो आता है ना दबाने वाला, चिटपिट वाला, वही वाले पेन में रहती है, हर एक पेन में नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये इस टाइप के पेन में तो ऑब्वियसली कहाँ ही स्प्रिंग होगी, ये इस टाइप के पेन आपने देखे होंगे, इनमें कोई स्प्रिंग नहीं होगी। वो पेन मेरे पास रखा है अंदर, बट अभी ला नहीं सकता मैं, ठीक है, चलो छोड़ो। तो ये आ गई बच्चों अपने पास एक स्प्रिंग, और जैसा कि स्प्रिंग को देखने से आपको लग रहा है आराम से खड़ी है, तो इसको बोलते हैं रिलैक्स पोजीशन। या रिलैक्स पोजीशन मतलब कोई स्प्रिंग कुछ नहीं करना चाह रही, आराम से रिलैक्स खड़ी है, ठीक है। और मान लो अगर एक ब्लॉक यहाँ लगाते हैं अपन, यहाँ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, और ये ब्लॉक अपना ये इस टाइप से आ गया। अगर यह स्प्रिंग रिलैक्स है तो इसको बोलते हैं नेचुरल। ये जो स्प्रिंग का लेंथ है ना, स्प्रिंग का एक लेंथ होता है बच्चों, ठीक है। अब आपको लगे सर स्प्रिंग का लेंथ तो बदलता है, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, स्प्रिंग तो कंप्रेस हो सकती है, स्प्रिंग एक्सटेंड हो सकती है, तो स्प्रिंग का तो लेंथ बदल सकता है। तो अपन एक वर्ड यूज करेंगे, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर उस स्प्रिंग को एज इट इज आप रख दो, कुछ नहीं किया आपने, रखिए आराम से रिलैक्स पोजीशन में, तब उसका जो लेंथ होता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जैसे ये वाले डायग्राम में मैंने मान लिया ये जो स्प्रिंग है रिलैक्स पोजीशन पे है, स्प्रिंग एट रिलैक्स पोजीशन, ठीक है। अगर ये रिलैक्स पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग इन, या एल मान लेता हूं मैं, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग एल, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जो है ना, वो अपन ने एल मान लिया। एल क्या है,
नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हो गया, ठीक है। एल, अब एल कहाँ से कहाँ तक की लेंथ होगी ये भी बता देता हूँ इस डायग्राम में। यहाँ से लगा के जो है ना, ये जो पूरा लेंथ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लगा के बच्चों यहाँ तक की जो लेंथ है ये, इसको बोल दिया अपन ने क्या, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और ये जो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, तो अभी यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0 आता है। यहाँ स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा बच्चों, 0। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा यहाँ पे, 0। मतलब ये स्प्रिंग ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, और साथ में ये जो दीवार है, ये इधर दीवार है का बच्चे, दीवार पे भी कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी स्प्रिंग। कब, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है या स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन पे है एकदम। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो इस ब्लॉक पे इधर मैं यहाँ आ गया और मैं इस ब्लॉक को इधर धक्का देना शुरू करता हूँ। अगर मैं इस ब्लॉक को इधर धक्का देना शुरू करूंगा, तो इस ब्लॉक को इधर धक्का दूंगा, तो आप ये बताओ कि स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। सोचो जल्दी से। ये जो स्प्रिंग है बच्चों, इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा या घट जाएगा। मैं धक्का किधर दे रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ। अब दीवार को मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये वॉल है बच्चों, वॉल को क्या मैं चेंज कर पाऊंगा क्या, स्प्रिंग से कनेक्ट ना। तो अगर मैं इस ब्लॉक को इधर धक्का दूंगा, तो ऑब्वियसली सबको ये समझ आया होगा कि ये जो स्प्रिंग है उसका लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, देखो दूसरा डायग्राम, ये वही सिचुएशन है और मैं डायग्राम अलग बना रहा हूँ बच्चों। वही डायग्राम में खिचड़ी पका दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन स्प्रिंग कंप्लीट। यहाँ पे आ गया, ए वाली सिचुएशन में ब्लॉक यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आई है ना बच्चों, यहाँ से ये यहाँ तक का स्प्रिंग का लेंथ था, ये इतना स्प्रिंग का लेंथ कम हो गया क्या। ये डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज x, यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई अपने पास x। अब होगा क्या बच्चे, यहाँ पे ये स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया बच्चों, कम हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा बच्चों, क्या x होगा या l होगा या l माइनस x होगा। यहां से यहां तक का लेंथ l था बच्चे, ये x मैंने कंप्रेस कर दिया, मैंने इधर से कोई फोर्स लगाया, और ये फोर्स मैं बता देता हूं आपको, ये इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, और ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये ब्लॉक इधर आया, ब्लॉक इधर आया और स्प्रिंग का लेंथ कम होते होते इतना बचा। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में x जो है ना बच्चों, इस x को बोला जाता है कंप्रेशन इन स्प्रिंग। कंप्रेस हो गई ना स्प्रिंग, पहले आराम से रिलैक्स, अभी कंप्रेस हो गई एकदम से, छोटी छोटी सी हो गई, पहले बड़ी थी। तो अभी एक चीज तो ये समझ में आ गई होगी आपको, स्प्रिंग का लेंथ कम हो गया। क्लियर है बच्चों, स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। x क्या है यहाँ पे, x मैं लिख देता हूं जरा, x जो है यह है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मीन्स नेचुरल लेंथ से कितना छोटी हो गई है स्प्रिंग, ये x है। अच्छा, क्या आप स्प्रिंग का लेंथ पता कर सकते हो, अभी जो है स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा। अभी स्प्रिंग का लेंथ मैं लिख देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया l माइनस एक्स। देखो पहले यहां से यहां तक l था, अच्छा उसको l को बच्चों नेचुरल लेंथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, l को नेचुरल लेंथ। अब अगर x कम हो गई, स्प्रिंग का लेंथ कम हो गया ना बच्चों, ठीक है, स्प्रिंग जो रिलैक्स पोजीशन पे थी वो गोल गोल घूम के, तो वो वाली लेंथ l थी। स्प्रिंग के वायर की लेंथ l नहीं थी, स्प्रिंग के वायर की लेंथ तो पता नहीं कितना होगा, और वो अभी भी उतना ही रहेगा। स्प्रिंग का जो वायर है वो जो घूम के ऐसे करके स्प्रिंग बना रहा है ना बच्चों, ऐसे करके स्प्रिंग बना रहा है ये, अरे बन जा, ये बिगड़ बनाता है, ये इस टाइप से स्प्रिंग। तो जैसे मान लो ये वायर का लेंथ इतना है, तो ये तो वायर का लेंथ तो इतना ही रहेगा। अब इसका स्प्रिंग जैसे बनाऊं मैं,
ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग बना दिया। सपोज मैंने ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ आ गया, कंप्रेस एक्सटेंशन। तो कंप्रेस और एक्सटेंशन करने पे वायर का लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्प्रिंग का लेंथ की बात कर रहा हूँ। स्प्रिंग ने कितना लेंथ बनाया है, तो यहाँ L-x हो जाएगा। ये क्या, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग का लेंथ आता है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, बड़ा ही, ये स्प्रिंग नाराज हो जाएगी। अब स्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, अगर वो नेचुरल लेंथ में है, रिलैक्स पोजीशन में है, तो वो कुछ ही नहीं बोलेगी, आराम से चुपचाप बैठी रहेगी। बट जैसे ही आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया ना, स्प्रिंग नाराज, और स्प्रिंग जब नाराज हो गई तो वो फोर्स लगाएगी। अब किधर फोर्स लगाएगी, ये चेक करो जरा आप लोग। अब ये ब्लॉक, अब आप 1 मिनट के लिए बताओ, अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तो इस ब्लॉक की शामत आ जाएगी क्या, भागेगा ये, किधर भागेगा। ये ब्लॉक जो यहां ग्राउंड पे रखा हुआ है आराम से, ये दीवार इधर बना दी मैंने, दीवार। अगर मैं ये फोर्स हटा दूं बच्चों, फोर्स नहीं भी हटाओगे आप तो भी इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में, ब्लॉक बना देते हैं अच्छे से। ये ब्लॉक पे ये F फोर्स तो किसने लगाया बच्चों, बाहर से किसी ने। अब ये स्प्रिंग क्या होगी बच्चों, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, इसको बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग बेचारी दब गई ना, मतलब स्प्रिंग क्या चाहती है, हमेशा वो नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। स्प्रिंग में अगर आपने देखो, स्प्रिंग हमेशा बेचारी रहना चाहती है नेचुरल लेंथ में, आराम से रिलैक्स सिचुएशन में रहना चाहती है। अगर आपने उस स्प्रिंग को दबा के कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, अपनी नेचुरल लेंथ में जाना। अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगी तो वो दोनों साइड से उधर फोर्स लगाएगी। तो इस ब्लॉक पे तो इधर फोर्स आ गया, और ये दीवार पे भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, उसको बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। कितना होता है वो लिख दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। अगर मैं स्प्रिंग भी बनाऊं अलग से, तो ये वाला फोर्स किसने लगाया ब्लॉक पे, स्प्रिंग के राइट हैंड ने। स्प्रिंग के राइट हैंड ने फोर्स लगाया क्या बच्चे, ये इस डायरेक्शन में राइट में फोर्स जो लगा रहे हैं ब्लॉक ए पे, स्प्रिंग के राइट हैंड ने, और ये दीवार पे इधर फोर्स लगाया वो स्प्रिंग के लेफ्ट हैंड ने। और अगर मैं यहाँ स्प्रिंग बनाऊं 1 2 3 4 5, ये स्प्रिंग बन गई। ये स्प्रिंग पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ये किसने लगाया, ब्लॉक ए ने। न्यूटन थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो स्प्रिंग ने ब्लॉक पे राइट में लगाया, तो ब्लॉक ने स्प्रिंग पे लेफ्ट में लगाया। क्लियर है। ऐसे ये वाला फोर्स देखा जाए बच्चों, ये वाला फोर्स स्प्रिंग ने लगाया क्या, दीवार पे, तो दीवार भी लगाएगी किस पे, स्प्रिंग पे। और ये स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा ये राइट डायरेक्शन में आएगा। ये सारे के सारे फोर्स, अभी यहाँ अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, स्प्रिंग का मास 0, मास लेस स्प्रिंग की कहानी समझ रहे हैं अपन यहाँ पे। कौन सा, मास लेस। मास लेस बोले तो 0 मास। अब 0 मास होगा तो यहाँ पे ये स्प्रिंग पे इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स दोनों बराबर बराबर होंगे। ये सर रस्सी में बोला था अपन ने, ठीक है ना। रस्सी में भी क्या बोला था, मास लेस रस्सी, तो इधर का टेंशन बराबर। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग में दोनों साइड के फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि स्प्रिंग का मास 0 है। इसका मतलब ये जो 4 फोर्स बताए ना मैंने, ये चारों बराबर होंगे। और कितने होंगे वो बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है, उल्टी पुल्टी है सबकी। एक्शन रिएक्शन पैर है तो अपोजिट अपोजिट दिख रहा हूँ। तो अब स्प्रिंग फोर्स के बारे में वापस से मैं बता रहा हूँ बच्चों क्या होता है। देखो अब इसके नीचे भी मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा। आपको क्या करना है बच्चों, एक चीज ध्यान से सुन लेना। अभी तक तो आपने कुछ लिखा नहीं है, अगर मेरी बात मानी होगी तो, नहीं मानी होगी तो गधे हो तुम, ठीक है ना। मैंने बोला था अभी कुछ लिखना नहीं, तो अभी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कुछ डेफिनेशन, फिर ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, इसके नीचे ये डायग्राम और ये डायग्राम के नीचे मैं 2 डायग्राम और बनाऊंगा। अभी एक डायग्राम बना हुआ है, ये बना लिया, ये बना लिया। अभी तो मैंने क्या किया, इसको धक्का दे दिया उधर। अब की बार क्या करूंगा, इधर खींच के लाऊंगा ब्लॉक ए को। ब्लॉक ए को यहाँ से पकड़ लिया और खींच दिया, तो वो वाले 2 डायग्राम और बनाऊंगा अभी इसी के नीचे। तो ऐसा होना चाहिए आपका डायग्राम कि जो सारे डायग्राम एक साथ बने, 1 2 3 और 2 और तो 5 के 5 डायग्राम एक सिंगल पेज में बनने चाहिए। ऊपर नए पेज से लिखना शुरू करो बच्चों, ठीक है। नए पेज से लिखोगे तो यहाँ 2 लाइन लिखूंगा मैं, फिर 3 डायग्राम,
फिर 2 डायग्राम और आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में लिख देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स क्या है देखो, तो मैं यहाँ से समझा रहा था क्या, अगर मैंने इसको इधर धक्का लगाया बच्चों तो स्प्रिंग ने फोर्स लगा, अगर मैं इसको इधर खींच के लाऊंगा तो क्या होगा। मैंने क्या किया बच्चों, ये ब्लॉक को पकड़ लिया, ए ब्लॉक को, और इधर खींचने लगा, जैसे यहाँ से ये रिलैक्स है ना, यहाँ से पकड़ा खींच दिया, इधर खींचने पे क्या होगा, स्प्रिंग पहले आराम से रिलैक्स थी, अब अचानक से उस स्प्रिंग का लेंथ बड़ा हो गया। अगर स्प्रिंग का लेंथ बड़ा हो गया तो क्या होगा जरा सोचो आप लोग, ये वाला फोर्स जो इधर लगाया था ना मैंने, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक इधर आएगा, तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगी, स्प्रिंग कैसा फोर्स लगाएगी, ये आपको सोचना है, ब्लॉक पे एंड दीवार पे, ठीक है। फोर्स तो लगाएगी, मतलब स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में ना तब स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी, बाकी स्प्रिंग हर बार फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग चाहेगी कि वो नेचुरल लेंथ में चली जाए, स्प्रिंग क्या चाहेगी, आराम से रिलैक्स पोजीशन में रहना चाहिए। रिलैक्स कब, जब वो नेचुरल लेंथ में, जैसे आप लोग हो ना आराम से रिलैक्स होना चाहते हो, बस ना पढ़ना चाहते हो ना कुछ करना चाहते हो, काम धाम कुछ करना नहीं है ना पढ़ना है, बस एकदम रिलैक्स, वैसे ही स्प्रिंग का भी नेचर है, ठीक है। हर किसी इंसान का नेचर होता है कि वो आराम ऐशो आराम करे, काम धाम नहीं करे, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़े तो बड़ा मजा आ जाता है उसको, पर जबरदस्ती करनी पड़ती है, क्या करें बच्चों, ठीक है ना, तो करनी तो पड़ेगी। तो ये स्प्रिंग भी उसी टाइप से है, तो स्प्रिंग हमेशा रहना चाहती है अपनी रिलैक्स पोजीशन पे एकदम, ठीक है। एक्सटर्नल कुछ भी करोगे, जैसे ये है कोई एक्सटर्नल, जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे सो रहे हो रिलैक्स, किसी ने फोर्स लगा के आपको बोला ना पढ़ ले, प्रेशर आ गया, फिर आप अपोजिट बोल नहीं पढ़ेंगे हम तो यहीं जाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा स्प्रिंग का भी नेचर होता है बच्चों। स्प्रिंग क्या चाहती है, हमेशा नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है, रिलैक्स पोजीशन पे रहना चाहती है। तो जो मैं अगला डायग्राम बनाऊंगा उसमें इस ब्लॉक को इधर खींचूंगा, यहाँ से ब्लॉक को इधर खींचूंगा, तो ब्लॉक पे फोर्स ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा किधर लगेगा, दीवार पे किधर लगेगा। जैसे मैंने ये 4 फोर्स बताया ना, 1 2 3 4, ऐसे फोर्स आप भी बता सकते हो किधर किधर लगेंगे। तो पहले मैं स्प्रिंग के बारे में लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो स्प्रिंग की कहानी समझते हैं जरा क्या है। तो एवरी स्प्रिंग क्या है देखो, एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट any change, every spring resists any change its length। कोई भी चेंज करोगे आप तो उसका वो अपोजिशन करेगी, ठीक है। when it compression, चाहे वो कंप्रेशन हो और एक्सटेंशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो। क्लियर है, पहला पॉइंट तो आप सबको समझ में आया होगा। और इट exerts force at its ends पॉइंट पे फोर्स लगाती है, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड और फोर्स exerted by spring force is given by the force exerted by a spring is given by, क्या है देखो फोर्स, मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग फोर्स क्या है। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही अच्छा सुंदर सा फोर्स लगता है स्प्रिंग फोर्स का, वो होता है F इक्वल टू माइनस KX, ठीक है। याद रखना क्या बच्चों, स्प्रिंग फोर्स याद रख लोगे क्या, F, ये F क्या है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं बार बार बोलूंगा, क्या बोलूंगा, F को स्प्रिंग फोर्स। अब K क्या है और X क्या है, इसके बारे में समझा देता हूँ। X तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये X क्या है बच्चों, कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ है क्या। ऐसे एक डायग्राम और बनाऊंगा, वहां लिख दूंगा क्या, वहां एक्सटेंशन होगा, तो कंप्रेशन की जगह क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो X तो आपको समझ में आ गया। अब ये K क्या है, K के बारे में भी लिख देते हैं। जब भी आपको स्प्रिंग दिया होगा ना तो उसके साथ में K चिपका दिया जाएगा, तो K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। तो K क्या है बच्चों, K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। K क्या है,
स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर एक और नाम होता है इसका स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस कांस्टेंट। क्लियर है? तो के का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा कंप्रेशन करोगे ना आप स्प्रिंग में, जितना ज्यादा कंप्रेशन करोगे उतना ज्यादा फोर्स आने वाला है बच्चे। जैसे मान लो 2 स्प्रिंग है अपने पास, ऑब्वियसली आप फील भी करो, एक बार आंखें बंद करो और फील करो जरा। एक स्प्रिंग का लेंथ इतना है, एक बार आपने 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया और एक बार 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, तो ज्यादा फोर्स कब आएगा? ऑब्वियसली जब वो 5 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस किया गया होगा तो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा आएगा। ये माइनस क्यों आता है बच्चों? ये माइनस इसलिए आता है कि वो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मैंने इस ब्लॉक को इधर धक्का दिया तो स्प्रिंग पे इधर फोर्स लगा होगा, तो स्प्रिंग ने ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया क्या? माइनस क्यों आता है? डायरेक्शन के कारण। स्प्रिंग फोर्स क्या करता है? उस एक्स का अपोजिशन करता है। माइनस का मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बच्चों? उस एक्स का अपोजिशन करेगा। एक्स बोले तो कंप्रेशन है तो कंप्रेशन का अपोजिशन होगा, और एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन का अपोजिशन होगा। स्प्रिंग चाहेगी नेचुरल लेंथ में रहना, जैसा कि लिखा भी है, एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स लेंथ, ठीक है, एनी चेंज इट्स लेंथ when it compress or extend it exerts force at its end, ठीक है, and the force exerted by spring is given by F equal to minus kx। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो यहां तक की कहानी आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है, यहां तक की कहानी आप लोगों को लिख लेनी है। कैसे लिखनी है मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, आप थोड़ा गैप लगा के लिखना, मेरी तो खिचड़ी पक्की है थोड़ी। स्प्रिंग फोर्स, ये 2 लाइन लिख के फोर्स लिखना, साथ में क्या लिख देना, क्या है, फिर यहाँ थोड़ा स्पेस लगा के ये डायग्राम बनाना, और ये डायग्राम की कहानी तो कैसे लिखनी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो पूरा लिख डालो जल्दी से, पूरा लिखो जल्दी बच्चों। फिर अपन ये तो कंप्रेशन वाला डायग्राम है, अगला डायग्राम एक्सटेंशन वाला भी बनाते हैं। ये तो डायग्राम हो गया अपना कंप्रेशन वाला, और नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा मैं एक्सटेंशन वाला। तो ये यहाँ तक की कहानी आप लोग जल्दी से लिख डालो बच्चों, फटाफट से लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख डालो। चलो आई थिंक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं कर देता हूँ इसको रब। तो देखो क्या है, रब कर दिया, मिटा देता हूँ। वीडियो पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा है तो बैठ जाके लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही डायग्राम में यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। देखो क्या आएगा डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम ध्यान से देखिए बच्चे मेरे। तो देखो अगले डायग्राम में क्या होगा बच्चों, चाहो तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो वापस, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये तो नेचुरल लेंथ वाला डायग्राम है, तो मैं यहाँ पे तो मैं लिखा ही था रिलैक्स पोजीशन नेचुरल लेंथ, जो भी लिखा था। अब क्या किया बच्चों, मैंने ये ब्लॉक पे राइट में फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली ब्लॉक भाग गया होगा दूर, तो कहाँ चला गया देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया अपना ब्लॉक। इससे ज़्यादा दूर ले जा भी नहीं सकता मैं, ये आ गया, ये ब्लॉक आ गया बच्चों। अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग का लेंथ यहाँ से लगा के इतना ज़्यादा हो गया क्या बच्चों, ये इधर कब आगा, जब इस पे इधर एक फोर्स लगा होगा F, ठीक है, ये फोर्स F आ गया। तो अब होगा क्या बच्चे, X क्या होगा, यहाँ पहले मैंने कंप्रेशन लिखा था क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अब बताओ जरा, स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ L था, X खींच दिया तो सबको पता लग गया कि L + X लेंथ ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा। यहाँ थोड़ी जगह रख लेना, मेरे पास जगह है, मैं ये लिखना नहीं चाह रहा था वापस से, इसलिए आ गया। अब वापस से अपन डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले तो बना लिया दीवार का, फिर ये ब्लॉक का, ब्लॉक A पे एक फोर्स तो F इधर लग गया बच्चे। अब स्प्रिंग फोर्स किधर लगने वाला है,
अब आपको पता है ये स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग क्या हो गई, खींच गई है, तो ये स्प्रिंग चाह रही होगी इस ब्लॉक को, ये स्प्रिंग इधर आना चाहेगी ना, स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी, तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा इधर और दीवार पे फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स होगा kx। स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था ना अभी, कितना, kx मैग्नीट्यूड में। वो माइनस तो क्या होता है बच्चे, बस डायरेक्शन के कारण लग जाता है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में बनाता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा बच्चों, ये स्प्रिंग यहाँ पे, ये वाले एंड ने फोर्स लगाया होगा स्प्रिंग के दीवार पे, तो इस वाले एंड पे भी फोर्स इधर लगने वाला है, कितना, kx। ये वाले एंड पे भी फोर्स लगने वाला है इधर, कितना, kx। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पिछले वाला डायग्राम छोटा छोटा था तो मैंने kx नहीं लिखा था, आप लोग समझ जाओगे, पिछले वाले में भी फोर्स kx ही आने वाला है, ठीक है। x क्या आ गया बच्चों, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो ये वाला डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि एक साथ कंपेयर हो पाए कि हाँ स्प्रिंग का लेंथ बड़ा हो गया, क्लियर है। तो अगला डायग्राम भी बना डालो बच्चों, अगला डायग्राम भी बना लीजिए आप, जल्दी से बना लो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़े, यहां तक आपने डायग्राम बना लिया होगा बच्चों, डायग्राम बना लिया होगा। अभी स्प्रिंग का लेंथ ज्यादा हो गया बच्चों, L + x हो गया, L नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, और आगे बढ़ गए अपन और आगे की कहानी समझते हैं जरा, क्या है देखो, मिटा दिया। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो आपकी जिंदगी में एक नया फोर्स आ गया, और वो नया फोर्स कौन सा आया, स्प्रिंग फोर्स। मतलब स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, kx। तो स्प्रिंग का फोर्स पहले आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले किस पे लगाओगे बच्चों, पहले स्प्रिंग पे नहीं लगाना, ठीक है। स्प्रिंग पे नहीं लगाना कभी भी फोर्स, स्प्रिंग पे बाद में लगाना, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन फॉर्म के टर्म में, क्लियर है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, और बड़े ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत ध्यान से बच्चे पे। क्या है क्वेश्चन, अच्छा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तो स्प्रिंग फोर्स 0 आएगा, ठीक है ना। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, 0। अब देखो क्या है क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, यहाँ ब्लॉक ए आ गया प्यारे बच्चे, यहाँ स्प्रिंग है जो बड़ी जिंदगी इसमें आराम से रिलैक्स पोजीशन में रखी हुई है, और ये ब्लॉक बी आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दो ब्लॉक आ गए बच्चों, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है आपको K, और K का वैल्यू दिया है 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो दिया है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है 2 मीटर, क्लियर बच्चे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सुनना बड़े ध्यान से प्यारे बच्चे, मैं कुछ न कुछ चेंजेस करता हूँ, ए ब्लॉक को खींच देता हूँ, कभी बी को खींच देता हूँ, और स्प्रिंग का लेंथ बढ़ा देता हूँ, कभी कम कर देता हूँ। तो ऐसे कर करके मैं 3 या 4 5 जितने भी सिचुएशन दूँ, हर एक सिचुएशन में आपको आंसर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इन फॉलोइंग सिचुएशंस, फॉलोइंग सिचुएशंस। फॉलोइंग सिचुएशंस बोले तो मैं कुछ आपको सिचुएशन बता रहा हूं, उन सभी सिचुएशन में आपको स्प्रिंग फोर्स पता करना है। पहला, ए इज केप्ट एट रेस्ट, ए को तो रेस्ट में रख लिया, एंड बी डिस्प्लेस्ड, बी डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन राइट डायरेक्शन, ठीक है।
क्लियर है? क्वेश्चन बड़े बड़े सारे हैं पर दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक लाइन में आंसर होंगे, एक लाइन में आंसर, सिंगल लाइन का आंसर होगा बच्चे, ठीक है। दूसरा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटे छोटे से, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले आप क्वेश्चन लिख लो पूरा क्वेश्चन लिखो, बड़ा सारा क्वेश्चन होगा। बी इज kept at rest and A is displaced by 1 meter in left direction. Clear? Second question. Third question. A is displaced by नेक्स्ट का है बच्चे both and B, both A and B are displaced by 0.5 meter in opposite direction। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी दोनों को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होने वाला है स्प्रिंग फोर्स के। नेक्स्ट, एक चीज ध्यान रखना बच्चे, सही बता रहा हूं, अगर आपने लाइन मारी ना डायरेक्ट, मतलब ये जो लिखा है मैंने पूरा का पूरा, जैसे यहाँ लिखा था मैंने ए बी वाला स्टेटमेंट भी वैसा ही है, फिर भी मैंने पूरा लिखा है। आप गधे बच्चे क्या करेंगे, ये पूरी लाइन लिखेंगे और यहाँ ए की जगह बी लिखेंगे, यहाँ तक लाइन लगाएंगे, फिर बी की ए लिखेंगे, फिर लाइन लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखिएगा, मुझे पता है आप ऐसे करोगे, हर साल बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पूरा लिखना है आपको। मैंने लिखा है मतलब आपको भी लिखना है, ठीक है। तो अगला भी लिख रहा हूँ, बोथ ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाई 0.5 मीटर इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो क्या होगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा आसान है बच्चों, इसमें कोई डरने की जरूरत तो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए इज डिस्प्लेस्ड बाई 0.75 मीटर इन राइट डायरेक्शन। ए को राइट डायरेक्शन में ले गया मैं, ठीक है, एंड बी इज 0.25 इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। बी को किधर ले गया बच्चे, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लिखने को तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं इसमें, पर नहीं लिख रहा हूँ, वैसे पूरा बोर्ड भर चुका है ऑलमोस्ट और आपकी सांसें फूलने लगी हैं कि सर इतना बड़ा सारा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, नन्ही सी जान सर, नन्ही सी जान है हमारी, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हिम्मत चाहिए बेटा, हिम्मत होगी ना आप में, कर डालोगे और सही करोगे। इतना कोई क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन कोई दम है, हलवा है एकदम, बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं है। तो सॉल्व करें बच्चों। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, क्या कि आपको क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखना, लाइन वगैरह नहीं खींचनी, और सॉल्यूशन के जो डायग्राम्स होंगे वो इससे बिल्कुल अलग होने चाहिए। ये डायग्राम को सॉल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख डालो आप, और मेरा ये मानना है कि 5 के 5 क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। तो जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि ये सर हम कर लेंगे, तो वो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी अटेम्प्ट करो, भले ही गलत ही करो। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं आपको सही करना है, गलत करने में -1 थोड़ी दे रहा हूं मैं। ये आपका सेल्फ टेस्ट है,
हर एक लेक्चर आपको टेस्ट समझ के काम करना है, हर एक लेक्चर का हर एक क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी बच्चों, यकीन मानो कि आप सारे क्वेश्चन करने लगोगे। भले ही आज आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, पर बाद में आपसे सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो मैं बोलता हूं वैसे करते जाओ। तो वीडियो पॉज करो प्लीज और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो बच्चों। चलो मैं शुरू करता हूं, देखो क्या है। मैं पहला क्वेश्चन करता हूं बच्चे। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करना शुरू करता हूँ। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बच्चों, पहले तो मैंने दोनों ब्लॉक बना लिए सिंपल से। ये ब्लॉक ए है और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, और ये ब्लॉक बी आ गया। ये स्प्रिंग में ऐसे लिखूंगा एन एल। एन एल का मतलब आपको समझ जाना है नेचुरल लेंथ, समझ जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। वापस मैंने एक राउंड बना लिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला डायग्राम तो यही है। देखो ए इज केप्ट एट रेस्ट, मतलब ए को तो रेस्ट पे रखना है, मतलब ए कहीं नहीं जाने वाला। अब बी को किधर डिस्प्लेस कर दिया बच्चों, राइट डायरेक्शन में। ए को मैंने पकड़ के यहीं रखा और बी को मैंने कहां ले दिया, टी टी, बी को यहां ला दिया। बी को कितना आगे ला दिया बच्चे, बी का ये आपको पता लग रहा होगा 1 मीटर राइट में ला दिया, ये राइट लिखा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, और ये यहां से यहां तक तो नेचुरल लेंथ में था। मतलब अगर अब आप देखोगे तो ये जो स्प्रिंग है एक्सटेंड होगी या कंप्रेस होगी, सोचो जल्दी। ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ बच्चे, तो ये स्प्रिंग होगी एक्सटेंड। कितना एक्सटेंड कितना हो गई बच्चों, क्वेश्चन पूरा लिख लेना आप लोगों ने, मैं क्वेश्चन मिटाता जाऊंगा क्योंकि मुझे तो पता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना आ रहा है बच्चों, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग जो है वो 1 आ गया क्या बच्चों, 1 मीटर। तो स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा, देखो स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मैग्नीट्यूड होता है बच्चे, तो F माइनस के की जगह कितना लिख दिया 200 इंटू 1, तो फोर्स जो आ गया वो 200 न्यूटन आ गया। माइनस 200 न्यूटन से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस 200 को क्या है बच्चों, डायरेक्शन को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फोर्स बताना चाहूँ आपको तो ये वाला जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी एंड ये जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा होगा और ये ब्लॉक पे भी इधर फोर्स लग रहा होगा, माइनस नहीं बता रहा मैं, 200 न्यूटन और 200 न्यूटन। स्प्रिंग पे भी बता सकते हो आप, ये स्प्रिंग के इस एंड पे फोर्स उधर लग रहा होगा, ये एंड पे फोर्स उधर लग रहा होगा। तो ये स्टेप से अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सबको समझ आया होगा, मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो आप लोगों को ही पता होगा हकीकत तो क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ये पहला डायग्राम तो यही आ गया, मैं यही डायग्राम यूज करूंगा, आप लोग तो मजबूरन अलग बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बोल दिया है, एनएल बोले तो नेचुरल है। अब अगर प्यारे बच्चों आपको पहला क्वेश्चन समझ आया हो, जो पहला क्वेश्चन मैंने समझाया है, अगर ये आपको समझ आया है तो प्लीज सेकंड क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, सेकंड वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, ठीक है। करिए जरा जल्दी से क्या आंसर होगा सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो, मुझे तो करना ही पड़ेगा। क्या हो गया देखो बच्चे, बी को तो रखा है रेस्ट में, मतलब बी तो यही रहने वाला है, और ए को ले गया कितना, ए को इधर ले आएगा बच्चे, ए को यहाँ ले आइए, ठीक है, ये ऐसे ला दिया गया ए को। इसका मतलब हुआ क्या है हकीकत में देखा जाए बच्चों, तो यहां से 1 मीटर लेफ्ट में ले गया, 1 मीटर लेफ्ट में ले गया, मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा। अभी अगेन स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया, तो एक्सटेंशन कितना हो गया, तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग वो कितना आ गया 1 मीटर। देन स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस 200 इंटू 1, ये भी 200 न्यूटन का फोर्स आ गया, ठीक है। अगर फोर्स की डायरेक्शन देखी जाए बच्चों तो किधर आएगी, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक ए,
और ये जो ब्लॉक है बी, तो अगेन ये वाले ब्लॉक पे तो फोर्स आ जाएगा इधर कितना 200 न्यूटन, और ये वाले ब्लॉक पे इधर आ जाएगा कितना 200 न्यूटन। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व किया करो, कॉपी पेस्ट करो। और तो थर्ड, फोर्थ एंड 5 पहले लिख डालो जल्दी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा, पहले क्वेश्चन लिख डालो, फिर सॉल्व भी करने के लिए ट्राई करो बच्चे। सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं समझ आने वाला, ठीक है? सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। फील के साथ सॉल्व करना है, पूरा फील होना चाहिए, फिजिक्स को फील करना है। अगर फिजिक्स को फील कर पा रहे हो तो ये असली मजा है, वरना तो रटते रहो रटते रहो। चलो मिटा देता हूँ, ये वाला सॉल्यूशन में मिटा देता हूँ, ये वाला सॉल्यूशन मैंने मिटा दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो, बहुत एंड बी आर डिस्प्लेस 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये लाइन भी हटा देता हूँ, ये वाला सॉल्यूशन भी मिटा देता हूँ। देखोगे अगर दोनों को मैं अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, ध्यान से समझना बच्चों, थर्ड वाला जो क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैंने रफ कर दिया है, पर क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। देखोगे थर्ड वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। ये ब्लॉक ए आ गया, ये स्प्रिंग आ गई, ये एनएल का मतलब नेचुरल लेंथ आ गया, ठीक है? अब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में कितना कितना डिस्प्लेस किया, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में 1-1 मीटर डिस्प्लेस किया था क्या मैंने? सोचो जल्दी, कैसे बोला था? नहीं 1-1 मीटर नहीं था, 0.5 मीटर था। मतलब देखो क्या आ गया, ध्यान से समझना बच्चे, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर ये जो ब्लॉक ए है, अपोजिट का मतलब क्या होगा? अगर मैं बी को यहाँ लाया ना, तो बी राइट में गया तो ए लेफ्ट में आएगा क्या? ये अपोजिट हो गया क्या? मतलब इसका मतलब अगर देखा जाए बच्चे तो क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक इधर गया कितना 0.5 मीटर, और ये वाला ब्लॉक इधर गया कितना 0.5 मीटर, ठीक है? तो अगर अभी देखा जाए बच्चों तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई क्या? तो ये वाले सिचुएशन में एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना है? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग तो ये कितना आया 0.5 प्लस 0.5, तो ये 1 हो गया क्या आगे? तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा? स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया बच्चे? F इक्वल टू माइनस के एक्स, अगेन 200 इंटू 1, वो माइनस तो क्या बता रहा होगा बच्चे? डायरेक्शन को बता रहा होगा। अभी देखो डायरेक्शन कैसे आई है, मैंने इस स्प्रिंग को दोनों को खींचा ना, तो ये वाला जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, तो इस ब्लॉक पे तो इधर फोर्स लग रहा होगा और ये वाले ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा होगा, कितना 200 न्यूटन, और इस पे भी 200 न्यूटन। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा किसी के दिमाग में कि सर जो आपने ये अपोजिट डायरेक्शन लिया है, आपको कैसे पता लगा कि अपोजिट डायरेक्शन इसका इधर है इसका इधर है? इसको कैसे मैं अपोजिट डायरेक्शन, आपको ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि राइट वाले को, बी को राइट में ले जा रहा हूं, ए को लेफ्ट में ले जा रहा हूं, सही है? इसमें एक डायग्राम और बन सकता है बच्चों, क्या? एक डायग्राम और बना के बताता हूं। अगर मान लो ए ब्लॉक को यहां ला दिया जाए और बी ब्लॉक को यहां ला दिया जाए, ठीक है? ये इसे, ये भी अपोजिट हो गया ना। मैंने क्या किया, ये जो ए ब्लॉक को, ए ब्लॉक जो ओरिजिनल में यहां था, ए को यहां ऐसा ला दिया और बी को ऐसा ला दिया। ये भी 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर, ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन हुई ना सर, ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन है क्या बेटा? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या? जैसे दो ब्लॉक है, एक यहाँ रखा और एक यहाँ, दोनों को एक ये अपोजिट में जा रहे हैं, यहाँ और यहाँ दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। अगर मैं दोनों को पास लाऊं तो भी तो अपोजिट है ना, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये भी तो अपोजिट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आने वाला है। अभी यहाँ बस कंप्रेशन हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया बेटा? कंप्रेशन इन स्प्रिंग,
कंप्रेशन हो गया क्या, कितना 0.5 प्लस 0.5 कितना 1, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -200 न्यूटन। ठीक है, अगला वाला डायग्राम, अगला वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ, फोर्थ वाला, क्योंकि मैं यहाँ एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, उस डायग्राम से हो सकता है आपको थोड़ा कुछ फील आए। तो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अभी यहाँ स्प्रिंग क्या कर रही होगी बच्चों, दोनों को धक्का मार रही होगी, इसको इधर धक्का मारेगी और इसको इतना इधर धक्का, 200 न्यूटन का धक्का या 200 न्यूटन का फोर्स, 200 न्यूटन। ठीक है ना, ये इस टाइप से अपना ये वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं, एक ही बात है, मैंने बीच में और लिखा है, मतलब स्प्रिंग फोर्स पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, स्प्रिंग फोर्स पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये इस टाइप से, अगर किसी बच्चे ने ये यहाँ से ये डायग्राम बनाया तो भी सही है, किसी बच्चे ने यहाँ से ये डायग्राम बनाया तो वो भी सही है, आंसर तो वही आने वाला है। क्लियर है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका गलत है। 4th क्वेश्चन, अरे नहीं सोल्व किया हो अगर अभी तक आप लोगों ने, तो प्यारे बच्चों सोल्व कर लो, अब तो आसान है, अब तो हो जाना चाहिए 4 और 5। मैं फटाफट से सोल्व करूंगा, अभी इतना टाइम नहीं लेने वाला हूं। 4th क्वेश्चन देखो जरा क्या है। 4th क्वेश्चन हटा दूं, 3rd का सॉल्यूशन मुझे हटाना पड़ेगा, 4th को समझने के लिए 3rd का सॉल्यूशन हटा दो। 4th में देखोगे, 4th में क्या बेटा, ये डायग्राम मैंने वही यूज कर लिया, नेचुरल लेंथ वाला। 4th पहला डायग्राम तो क्या हो गया, दोनों नेचुरल लेंथ। अब दोनों को सेम डायरेक्शन में भगा रहा हूं क्या, दोनों को किधर भगाया, दोनों को सेम डायरेक्शन में 0.5 मींस अगर ए यहां आ गया तो बी यहां आगे आ गया, ये स्प्रिंग 1 2 3 4 5 6 अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लगा के यहां तक की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है क्या, एक और राइट में भगाया तो बी को भी राइट में भगा दिया गया, बी को भी राइट में भगा दिया, तो यहां से यहां आने पे स्प्रिंग के लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, जितना स्प्रिंग का लेंथ यहां था वही सेम लेंथ यहां भी होगा, तो यहां भी स्प्रिंग अगेन नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अगेन नेचुरल लेंथ, इसका मतलब x 0 है, इसका मतलब फोर्स भी 0 है। ऐसी सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं आ रहा होगा, चाहे दोनों ब्लॉक को लेफ्ट में भी ले जाऊं मैं, ये तो मैं दोनों ब्लॉक को राइट में ले गया, दोनों को हो सकता है मैं एक को यहां ले आता और बी को यहां ला देता बच्चों, तो भी कोई फोर्स नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी कोई भी फोर्स में भी ले आता तो टिडिंग 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 टिडिंग, दोनों को लेफ्ट में ला दिया, और ये ऑरेंज वाले राइट वाले और पीलू वाले लेफ्ट वाले, तो यहाँ पे जो लेंथ है स्प्रिंग का वही लेंथ यहाँ है, वही लेंथ यहाँ है, अगेन इसलिए लिखा है, पहले नेचुरल लेंथ थी। देखना ध्यान से सुनना, अपने पास 2 ब्लॉक आ गए, आ जाओ बेटा दोनों ब्लॉक, प्यारे से सुंदर से 2 ब्लॉक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। हाँ 2 ब्लॉक आ गए, अगर ये 2 ब्लॉक आ गए, अगर दोनों इधर गए बराबर, दोनों इधर गए बराबर, क्या दोनों के बीच का लेंथ बदला, पहले ऐसे थे दोनों लेफ्ट में गए दोनों राइट में गए, लेंथ नहीं बदला ना, क्लियर है, लेंथ नहीं बदला, इसका मतलब ना तो कंप्रेशन आया है ना एक्सटेंशन आया है। अगर दोनों अपोजिट में जाते हैं, यहाँ है दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, लेंथ बढ़ गई, दोनों है दोनों अपोजिट में जाए, लेंथ कम हो गया। क्लियर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, टिंग टिंग टिंग, ठीक समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे अब तो सोल्व कर लो, इसको, अरे 4 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अब आपका आंसर आना चाहिए। अगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब मजा नहीं आएगा, फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा अगर खुद से सोल्व नहीं करूँगा। कब तक करता रहूंगा मैं, खुद से सोल्व करना पड़ेगा। देखोगे मानते ही नहीं हो आप लोग, करते ही नहीं हो, मेरे को ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 बी, एक जैसी स्प्रिंग बनाना है डायग्राम में। अब देखोगे क्या, एक को तो मैंने किधर भेज दिया बच्चों, राइट में,
मतलब ये ए तो जाएगा राइट में एंड बी जाएगा लेफ्ट में, बी आएगा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को तो राइट में भेजा और बी को लेफ्ट में भेजा, ठीक है। पहला डायग्राम एज यूजुअल नेचुरल लेंथ वाला, एनएल बोले तो नेचुरल लेंथ है। दूसरे डायग्राम में क्या कर दिया, ए तो यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 डी। अब ये ए यहाँ से गया यहाँ तक, कितना है ये 0.75, बी यहाँ से यहाँ तक गया कितना 0.25। थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे लिया था कि डेटा भी लगे, हाँ ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लगना भी चाहिए। तो अब स्प्रिंग क्या हो गया बच्चों, जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था उससे छोटू हो गया, क्या कितना छोटू हो गया स्प्रिंग। अरे यहाँ पे कंप्रेशन हो गया क्या बच्चे, तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना आ रहा है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग ये कितना आ जाएगा 0.75 0.025 1 मीटर का कंप्रेशन हो गया क्या बेटा, दोनों साइड से कंप्रेशन आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 200 इंटू 1 अगेन 200 न्यूटन। वो माइनस तो क्या बता रहा है, बस फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ए बी। तो इस ए पे अगर देखा जाए तो फोर्स इधर आएगा, बी पे अगर फोर्स देखा जाए तो इधर आएगा, कितना 200 न्यूटन, कितना 200 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अगर मान लो बाई चांस इसको राइट में ले गया और इसको भी राइट में ले गया, ठीक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में ले जा रहा होता, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होता, अगर मैं इसको राइट में लाया, इसको राइट में लाया, इसको भी राइट में लाया होता 0.25, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता, ठीक है। मीन्स जो है 6 क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा हूं मैं, 6 क्वेश्चन लिख दूं क्या, एक और लिख लेते हैं यार, अब इतने सारे करे ना तो एक और कर ही लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चन अगर अपन ने करे हैं तो 6 और कर लेते हैं, उसको कहाँ छोड़े बेचारे को, 6 एक और क्वेश्चन देखो क्या है, एक और लिख लेना आप लोग है ना, नीचे लिख लेना और खुद से सोल्व कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो क्या सोल्व भी करवा दूंगा, और तो क्या है 6 वाला जो पार्ट है बेटा उसमें क्या कर रहा हूँ, A is displaced by 0.025 meter in right। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, राइट डायरेक्शन ये है, और कॉमा एंड B is 0.25 meter 0.75 मीटर इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों को राइट डायरेक्शन राइट में भेज दिया, तो क्या होने वाला है देखो क्या, 6 वाला पार्ट अगर खुद से ट्राई कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो हम तो बताने वाले ही हैं। तो 6 का सॉल्यूशन देखो जरा, क्या सॉल्यूशन नंबर 6 पहले लिख देता हूँ दोनों। पहले एक डायग्राम हमेशा बनाना है बच्चों, उससे क्या ना थोड़ा फील आता है कि हाँ पहले तो ऐसे रखे थे ये ए और बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों को राइट में भेजा। अब देखो एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, दोनों को सेम डायरेक्शन में जो भेजा था मैंने, कौन सा वाला क्वेश्चन था वो, 4th वाला में, उसमें दोनों को सेम भेजा था, इसमें दोनों को सेम नहीं भेजा, इसको ज्यादा भेजा, किसको ज्यादा भेजा, ए को तो 0.25 मीन्स ए मान लो यहाँ आ गया, और बी को कितना भेजा 0.75 मतलब बी यहाँ आ गया मान लो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये स्प्रिंग टिंग 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 टिंग, ठीक है। अब क्या हुआ देखें, यहां से लगा के यहां तक, ये तो ए राइट में आ गया कितना 0.25 मीटर, यहां से यहां पे ये 0.75 है, क्या ज्यादा गया है ये राइट में, गए दोनों राइट में था, क्या होगा बताओ, स्प्रिंग का लेंथ पहले से बढ़ गया है, क्या कितना बढ़ गया, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना होगा बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये आपने लिख लिया तो मजा आ गया एकदम, मतलब सब कुछ समझ आ गया पूरा स्प्रिंग। और नहीं लिख पाए ना ये वाला फोर्स और ये एक्सटेंशन और फोर्स नहीं लिख पाए
तो भाई वापस से पढ़ना है पूरा लेक्चर, फिर आपको समझ नहीं आया मतलब कुछ भी। तो एक आपका अग्नि परीक्षा के लिए मैंने छोड़ दिया है, सॉल्व करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो और 5 मिनट में अपने आप को प्रूव कर दो, अपने आप को बता दो हाँ मुझे सब कुछ समझ आ गया है। देखो कैसे, देखो एक्सटेंशन क्या होगा बच्चे, ये 0.75 है क्या, 0.75 तो ये इधर आया है, बट ये 0.25 भी तो कम हो गया ना, 0.25 कम हो गया क्या, तो जो एक्सटेंशन आएगा बच्चे, ये जो एक्सटेंशन लिखते हैं अपन 0.5 आएगा, तो फोर्स क्या आ जाएगा -kx, तो -200 इंटू 0.5, तो ये आ गया 100 न्यूटन का फोर्स, -100 न्यूटन। वो माइनस तो पोजीशन के कारण आ रहा है, उस माइनस का कोई रोल नहीं है, आपको बता देता हूँ। माइनस का मतलब ये है बस अपोज करता है वो, ठीक है ना। जो स्प्रिंग क्या हो गई यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है, उस एक्सटेंशन का अपोज करेगा ये ए बी, और एक्सटेंशन का अपोज करेगा इस टाइप से, दोनों ब्लॉक को पास लाना चाहेगा ये इस टाइप से, ये इस टाइप से स्प्रिंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो कहानी शायद आप लोगों को समझ आई हो। अगर किसी को इसमें डाउट है, डाउट क्या आ सकता है यहाँ पे, आपको डाउट ये हो सकता है कि सर यहाँ माइनस क्यों कर दिया, प्लस क्यों नहीं किया। देखो बेटा क्या होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। स्प्रिंग का लेंथ शुरुआत में यहाँ 2 मीटर था क्या, शुरुआत में स्प्रिंग का लेंथ कितना था 2 मीटर, बाद में कितना हो गया ये 2 + 7.5, ये 2 तो एज इट इज है, ये 2 और इधर से 0.75 बढ़ा और इधर से 0.25 कम हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है स्प्रिंग का लेंथ मैं एक तरीके से और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर किसी के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है। यह स्प्रिंग का लेंथ 2 मीटर था, यह स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया होगा बच्चे, 2 मीटर तो है ही सही, साथ में ये 0.75 के कारण इंक्रीज हुआ गया, 0.75 मीटर के कारण बढ़ गया, और ये -2.5 मीटर के कारण कम हो गया। तो अब यहाँ पे जो स्प्रिंग का लेंथ है एल डैश, वो कितना हो गया 2 + 0.5, मतलब ये 2 था पहले और अब 2.05 आ गया, इसका मतलब ये 0.05 एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ गया, ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, और आप इसको लिख डालो। अगर आपका सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, आपने स्प्रिंग फोर्स को बहुत अच्छे से समझा एंजॉय करते हुए, और अगर गलत हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान से नहीं समझे आप लोगों ने। चलो सोल्व करो जल्दी से, सोल्व क्या करो, नोट करो अब तो, नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट कर डालो। अगला एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं, आसान सा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा आपके लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन दो क्या है? देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है देखो क्वेश्चन। यहाँ स्प्रिंग आ गई बच्चों, और ये स्प्रिंग आ गई है, स्प्रिंग का क्या दिया है 50 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया मैंने 1 kg, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, एक क्वेश्चन आज ऐसे होमवर्क में दे देते हैं, ट्राई टू ग्रो, आप होमवर्क में भी कुछ कर पाते हो नहीं कर पाते हो, मीन्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग का क्या दिया है, ब्लॉक का मास दे दिया। अब ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो ब्लॉक है बेटा ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होता है। फाइंड एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है, ये कंप्रेस हुई है, ये आपको पता करना है। फाइंड एक्सटेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन, जो भी है वो आप पता करके बता दो। फाइंड एक्सटेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन लिख डालो जल्दी से। और प्लीज आपके पास 24 आवर्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 5 मिनट नहीं है, 24 आवर्स। तो सोल्व करके आइए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में।
तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।